वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जो वैकेंसी निकली है उसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट दिया है। कोई भी वैकेंसी जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, आरएसी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सभी के अंदर एक फॉर्मेट दिया हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। तो बच्चों में कंफ्यूजन है कि उसी फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है या नहीं बनाना है। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट किन के लिए है, तो तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और 2 या 3 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे। उस फॉर्मेट में आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हो, वो कंप्लीटली वैलिड होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऑल ओवर इंडिया आईटीआई अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड जॉब अपडेट मिलता रहता है। आईटीआई अनुदेशक की तैयारी कैसे करनी है, तमाम जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहती है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये जो अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप जो दिया हुआ है हर एक इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में दिया हुआ है, बिहार वाली जितनी भी ट्रेड है सबके अंदर दिया हुआ है। तो ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, ये बिहार के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो लगे हुए हैं उनके लिए दिया गया है। जो बिहार के अंदर संविदा के ऊपर आईटीआई के अंदर अनुदेशक लगे हुए हैं, उन्हें इसी फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, लगाना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, आप देख लीजिए पॉइंट नंबर 3 के अंदर के जो आईटीआई के अंदर, बिहार के आईटीआई के अंदर जो संविदा कर्मी पे काम कर रहे हैं, उनको अगर अपने आयु सीमा और कार्य अनुभव का अंक का दावा चाहिए तो आपको ये दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र में ही आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनाना होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो कैलकुलेशन होगा, वो जिस दिन ये वैकेंसी निकली थी 23/5/2023, तो 23/5/2023 जब से फॉर्म बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन 23/5/2023 से या 23/5/2023 तक ही उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट किया जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है उनके लिए है। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए अलग डेट है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो 23/5/2023 तक जो संविदा कर्मी कैंडिडेट है बिहार के अंदर लगे हुए, उन्हें इस फॉर्मेट में अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट 1, यानी ये परिशिष्ट 1 है। फॉर्मेट में संकलन किया गया है। इसी प्रारूप में कार्य अनुभव पत्र दिए जाने पर कार्य अनुभव के अंक को आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाने पर अंकों का लाभ दे नहीं होगा। तो ये बात की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टाफ के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चे लगे हुए। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं जो अनुभव प्रमाण पत्र दूसरे बच्चे हैं उन्हें कैसा बनाना चाहिए, या उनका अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, उनके अनुभव प्रमाण पत्र की जो डेट है वो कब तक काउंट की जाएगी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, अभी मैंने इलेक्ट्रीशियन का एग्जांपल लिया है, आप किसी भी ट्रेड का ले सकते हो। तो जब फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था 23 मई से 22 जून तक, तो ये जो लास्ट डेट है 22 जून 2023 को 23 तक या इससे पहले आपका अनुभव प्रमाण पत्र यानी अनुभव आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 22/6/2023 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो अभी जो 22/6/2023 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की रखी गई है, उसे ही यानी इस डेट तक आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, देखो पॉइंट नंबर 8 के अंदर यहाँ पे लिखा है योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वही मान्य होंगे
जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया होगा, उक्त सभी प्रमाण पत्रों के निर्गत होने की तिथि 22/6/2023 से पूर्व होना आवश्यक है। तो इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है 22 जून 2023 से पहले आपका कार्य अनुभव कंप्लीट हो जाना चाहिए। इससे बाद की डेट का कार्य अनुभव मान्य नहीं होगा। तो आई होप ये दो चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन कौन सा वैलिड होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। जो फॉर्मेट से पहले हम देख लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन कौन से वैलिड होंगे। टीचिंग का वैलिड होगा, किसी संस्थान में काम करने का, या किसी उद्योग में या मतलब किसी इंडस्ट्री में काम करने का। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया है राज्य सरकार या भारत सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग, किसी भी इंडस्ट्री या संस्थान में संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का, या किसी संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव आपको होना चाहिए। मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंडस्ट्री हो जिसमें आपने जॉब किया हो, किसी भी कंपनी में आपने जॉब किया हो तो आपका वो फॉर्म चलेगा, या किसी भी टेक्निकल कॉलेज के अंदर आपने तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में 3 साल का अनुभव लिया है तो वो भी मान्य होगा। और इसकी वैलिडिटी कब तक काउंट की जाएगी, 22/6/2023 तक। इससे पहले 3 साल का अनुभव आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो आई होप आप साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डेट कैसे आपको ये ध्यान में रखते हुए बनानी है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट्स की हम बात करते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। 3 फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूँ, जो फॉर्मेट आपको सुटेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। अभी मैं एक ये जो सर्टिफिकेट है अनुभव प्रमाण पत्र, इसका जो फॉर्मेट है वो बता रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो किसी गवर्नमेंट आईटीआई में किसी संस्थान के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू लगे हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। कई स्टेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर थर्ड पार्टी के थ्रू इंस्ट्रक्टर रखे जाते हैं, संविदा कर्मी भी रखे जाते हैं, या गेस्ट फैकल्टी भी रखी जाती है। तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। तो अनुभव प्रमाण पत्र कैसा होगा, अगर किसी एजेंसी या फर्म के थ्रू हो तो सबसे पहले ऊपर उनका जो लेटर हेड होगा कंपनी का, एजेंसी का, उसके ऊपर नेम ऑफ द एजेंसी आ जाएगा या फर्म जो भी है, उसका प्रॉपर नेम आएगा। उसके बाद उसका एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मेंशन होगा उन्हीं के लेटर हेड पे। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्रमांक, ठीक है, क्रमांक नंबर आ जाएंगे। क्रमांक नंबर इंपॉर्टेंट है, अगर क्रमांक नंबर नहीं है अनुभव प्रमाण पत्र पे तो वो वैलिड नहीं होता है। उसके बाद डेट आ जाएगी, यहाँ पे दिनांक आ जाएगा जिस दिन को वो इश्यू हो रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि श्री नेम ऑफ द कैंडिडेट में कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पिता फादर नेम में फादर नेम आ जाएगा, निवासी कहाँ का निवासी है, डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने गांव का नाम लिख सकते हो, और उसके बाद स्टेट का नाम लिख सकते हो। ने इस एजेंसी के माध्यम से, अब देखो यहाँ एजेंसी के माध्यम से लिखा है क्योंकि जिस एजेंसी के थ्रू आप लगे हो, इसलिए इस एजेंसी के माध्यम से जिस पोस्ट पे आप लगे हो उस पोस्ट का नाम आ जाएगा। इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक, मैंने एग्जाम्पल दिया है भी कि पद पर दिनांक 1 अगस्त 2017 से 30 जुलाई 2022 तक कार्यरत रहे हैं। तो जो भी आपका समय हो वो आप यहाँ दर्शा सकते हो। ये मैंने डमी लिया है अभी एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट चीज मासिक वेतन, मतलब आपको वेतन दिखाना बहुत जरूरी, सैलरी दिखाना बहुत ही जरूरी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में। तो इनका मासिक वेतन 15,000 रुपये प्रति माह रहा है, ये आपको दिखाना है। इनका कार्य उत्तम रहा है, हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो। नीचे आपको नेम ऑफ द एचओ या मैनेजर, मतलब हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर जो भी आपके एजेंसी का मालिक है, उनके सील आ जाएगी और उनके साइन आएंगे और उनका नाम भी आएगा। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हो अगर आप किसी एजेंसी के माध्यम से कहीं पे जॉब कर रहे हो। और एक और अनुभव प्रमाण पत्र का मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। ये उन बच्चों के लिए है जो डायरेक्ट किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, अपने कंपनी का जो लेटर हेड है उसमें सबसे पहले उनका ऊपर नाम रहता है, कंपनी के इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, उसके बाद उसका एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, क्रमांक, फिर दिनांक, वही पूरा फॉर्मेट रहेगा। सिर्फ यहाँ पे इस संस्थान में लिखा हुआ आ जाएगा। वहां पे क्या आ रहा था, इस एजेंसी के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्रमाणित किया जाता है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, पिता, फादर नेम आ जाएगा, निवासी आ जाएगा, ने इस संस्थान में। ठीक है, इस संस्थान में कोई कॉलेज है तो कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा, कंपनी है तो इस कंपनी में,
ठीक है। अगर कंपनी किसी कंपनी का बना रहा हो तो यहाँ पे इस कंपनी आ जाएगा सिस्टम की जगह। और जो भी आपकी पोस्ट इलेक्ट्रीशियन निदेशक के पद पर इस समय से इस समय तक कार्य रहे हैं वो मासिक वेतन आपको दिखा रहा है। नीचे सेम आपका प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा या मैनेजर का नाम आ जाएगा और सी और साइन इनके आ जाएंगे। तो एक ये फॉर्मेट आप ले सकते हो। एक इंग्लिश के अंदर फॉर्मेट भी हो सकता है। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है, एजेंसी में काम किया है, तो इंग्लिश के अंदर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो नेम ऑफ द कंपनी या एजेंसी या इंस्टीट्यूट या फर्म जो भी है वो आ जाएगा, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर इंपॉर्टेंट है, क्रमांक नंबर, डेट जिस डेट को वो इशू हो रहा है वो आएगा। उसके बाद टू होम यूर कंसर्न, दिस सर्टिफिकेट इज टू डिक्लेयर डेट, मिस्टर या मिस, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा कैंडिडेट का, सन या डॉटर ऑफ, पिता का नाम, वर्क एज, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा, क्या आपका डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा, इन और कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी है तो अभी कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ कोई इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट भी आ सकता है, कोई एजेंसी है तो एजेंसी का नाम भी आ सकता है। ठीक है, वो आपको देखना है आपका कहाँ से आपका एक्सपीरियंस है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक आपका, टू डेट आ जाएगा विथ ओवर इंटर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद ड्यूरिंग हिज वर्किंग पीरियड वी फाउंड हिम, यहाँ पे वापस नाम आ जाएगा कैंडिडेट का, ए सिंसियर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग एंड लॉयल टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, he is amiable in nature and character is well, we have no objection to allow him in any better position and have no liabilities in our company. मंथली सैलरी दिखाना वेरी इंपॉर्टेंट, सैलरी दिखाना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, सैलरी दिखाई, विश हिम वेरी बेस्ट फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो इस टाइप से ये इसका एक इंग्लिश में फॉर्मेट हो सकता है। लैंग्वेज कई आपको अलग अलग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मिल सकती है, ये वाला भी आप फॉलो कर सकते हो, और भी कहीं अगर लैंग्वेज है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। ध्यान क्या देना है सिर्फ आपको, तो सैलरी का, उसके बाद आपकी पोजीशन का, आपकी डेट जो आपने लिख रहे हो वो डेट, रेफरेंस नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ इश्यू हो रहा, ये चीजें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनुभव प्रमाण पत्र में होना आवश्यक है। नीचे आपका नेम ऑफ द एचओडी या मैनेजर, उनके सील और साइन आ जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई होप साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ऑल ओवर इंडिया ITI इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी। ओके साथियों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।